हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर क्लासेस पे आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। जैसा कि आपको हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया हुआ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं और लाइक बटन को ज्यादा से ज्यादा प्रेस करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो कह रहा है क्या, दो संख्या के वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। तो हमने क्या किया, माना कि बड़ी संख्या का x माना और छोटी संख्या क्या माना, y माना। तो वर्गों का अंतर यानी x का स्क्वायर माइनस क्या y का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 180। चलिए अब क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना है, 8 गुना है। तो चलिए छोटी संख्या माना था क्या y, तो y का वर्ग यानी y का स्क्वायर जो बड़ी संख्या है कितना है, तो बड़ी संख्या के 8 गुना है। 8 से हमने क्या किया, गुना कर दिया। अब देखिए हमको यहाँ से y स्क्वायर का मान मिल गया। इसको समीकरण 1 माना, इसको समीकरण क्या माना, 2 माना। अब इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। तो मैंने लिखा क्या, समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान समीकरण 2 से रखने पर क्या मिला भाई, तो x स्क्वायर जेम का तेम रहेगा और y स्क्वायर जगह पे हमने क्या लिख दिया, 8x लिख दिया और 180 था तो 180 लिख दिया। अब हम इस 180 को उठा के इधर ला रहे हैं तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 8x और इधर पॉजिटिव था, इधर आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यह कितना हो गया, x माइनस 180 हो गया। चलिए देखिए अब यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। तो 1 में माइनस 180 से गुना करोगे कितना आएगा, माइनस 180 आएगा। अब इस 8 को दो भागों में तोड़ना है, जो जोड़ने पे या घटाने पे कितना है, माइनस 8 है और गुना करो तो कितना है, माइनस 180 है। तो हमने दो भागों में तोड़ दिया, एक माइनस 18, एक क्या माइनस प्लस 10। तो माइनस 18 में आप प्लस 10 से गुना करोगे तो माइनस 180 आएगा। माइनस 18 में प्लस 8 करोगे तो माइनस 8 आएगा। चलिए यहाँ पे हम कर दिया। तो अब इस दोनों में से हमने x को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x और यहाँ पे क्या बचा, 18। इस दोनों में हमने 10 को कॉमन लिया, 10 निकल गया। यहाँ पे क्या बचा, x और यहाँ पे क्या बचा, 18 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। देखिए यहाँ भी x माइनस 18 है और यहाँ भी x माइनस 18 है, x माइनस 18 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x बचा और यहाँ क्या बचा, तो प्लस 10 बचा, हमने लिख लिया। तो दो वैल्यू या तो यह 0 के बराबर होगा और यह 0 के बराबर होगा। तो जब x माइनस 18 बराबर क्या हुआ, 0 हुआ तो x का मान कितना निकला, 18। और जब x का मान हम x प्लस 10 के 10 बराबर क्या लिख रहे हैं, 0। तो दिस इंप्लाई x बराबर कितना हो गया, माइनस हो गया, माइनस 10 हो गया। तो चूंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक तो हो, बड़ी संख्या को हम x माने हैं तो बड़ी संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, या यूं कहो तो छोटी संख्या का, तो किसी भी संख्या का आप वर्ग करते हो तो हमेशा क्या मिलेगा, वो धनात्मक संख्या मिलेगा। चाहे वो संख्या ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, उसका वर्ग करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, आपको धनात्मक मिलेगा। इसलिए हम बड़ी संख्या हमारी क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसलिए अब बड़ी संख्या क्या हो गई, 18x हो गई। अब समीकरण 2 में हमने x के जगह पे क्या डाल दिया, 18 डाल दिया। तो y स्क्वायर बराबर कितना था हमारे समीकरण 2 में, 8x था। तो y x की जगह पे हमने क्या डाल दिया, 8 डाल दिया। तो क्या हो गया भाई, तो 8 y स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 8 into 18 इक्वल टू 144। अब y इधर स्क्वायर है तो आपको हमने बताया था कि a के पावर m हो इक्वल टू b हो। दिस इंप्लाई a बराबर क्या होता है, b के पावर 1/m होता है। और हमने आपको यह भी बताया था कि संख्या पावर में y स्क्वायर हो तो इधर जाए y स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए b है। दिस इंप्लाई y बराबर क्या होगा, b के पावर 1/2 होगा यानी रूट अंडर क्या होगा, b होगा। यह भी आप कर सकते हो। तो y बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 144। रूट के अंदर जब वैल्यू निकलेगा तो एक प्लस में निकलेगा और एक माइनस में निकलेगा। तो x का मान कितना, x का वैल्यू y का वैल्यू कितना हो गया, प्लस माइनस कितना हो गया, 12 हो गया। इसलिए हमने y किसको माना था, छोटी वैल्यू को माना था, छोटी संख्या को माना था। इसलिए छोटी संख्या क्या हो गई, तो प्लस माइनस क्या आ गया, छोटी संख्या हमारा 12 आ गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको घर पे क्या कर सकते हो, फिर से रफ करके बना सकते हो। जहां भी प्रॉब्लम होगा आप उसको देख के सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना
तो क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर हमारा होगा क्या? 7 नंबर क्वेश्चन होगा, जो क्या कह रहा है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि कह रहा है क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7 था, यह क्या था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है यदि, तो चलिए समान चाल कह रहा है, तो चाल मालूम है? नहीं मालूम है हमको। तो माना कि रेलगाड़ी का सामान्य चाल कितना मान लिया हुआ? तो x किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मान लिया हमने? x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। और हमको दूरी कितना दिया हुआ है? तो दूरी दिया हुआ है कितना हुआ? तो 360 किलोमीटर। तो हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, इसलिए समय को हम 2 समय निकलेगा। एक समय t1 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? t1। समय t1 बराबर क्या हो गया? तो दूरी बटा क्या होता है? दूरी बटा समय, आप जानते हो कि दूरी बटा क्या होता है? चाल होता है। दूरी हमारा कितना है? 360 किलोमीटर। चाल कितना है? तो x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह हमारा क्या हो गया? 360 बटा x घंटा हो गया। यह पहला निकला। अब पुनः प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कर रहा है? पुनः प्रश्न अनुसार रेलगाड़ी का चाल सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 में प्रति घंटा बढ़ाने पर नई चाल। अब नई चाल क्या होगा बाबू? तो नई चाल हमारा हो गया x प्लस कितना? 5 घंटा प्रति किलोमीटर आवर हो गया। यानी पहले चाल था हमारा x, अब चाल में क्या कर रहा है? 5 किलोमीटर घंटा बढ़ा दीजिए। तो हमने क्या किया? 5 घंटा बढ़ा दिया। तो अभी भी दूरी कितना है? दूरी बराबर कितना है? 360। अभी भी दूरी कितना है? 360 किलोमीटर है। अब क्या कह रहा है? तो अब देखिए कह रहा है कि इसलिए समय, अब निकालेंगे समय t2 क्या होगा हमारा? समय t2 क्या होगा? तो दूरी कितना है? 360। चाल कितना हमारा? x बटा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। पढ़िएगा क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन का अगला पार्ट कह रहा है क्या कि अगर उसकी चाल 5 किलोमीटर अधिक हो जाए तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम का समय लेता है। अतः इसलिए पहले चाल कितना था? तो 360 बटा कितना था? x था। पहले समय कितना ले रहा था? 360 बटा कितना? x ले रहा था। अब कितना ले रहा है? तो माइनस 360 बटा x प्लस कितना ले रहा है? 5। और अंतर कितने का आ रहा है? तो 1 घंटे का क्या आ रहा है? अंतर आ रहा है। चलिए अब क्या करें, इससे काम करेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे। x और x प्लस 5 का एलसीएम क्या होगा? तो x इंटू x प्लस कितना हो गया? 5 हो गया। चलिए देखिए, अब जब इससे भाग करेंगे x में इस पूरे से, तो x कैंसिल हो गया, बच क्या गया? x प्लस 5। तो 360 इंटू क्या हो गया? x प्लस कितना? 5। माइनस है, तो माइनस यहाँ पे कितना है? x प्लस 5 से पूरे में भाग करेंगे तो ये वाला हमारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा? x। तो 360 कितना हो गया? x इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। चलिएगा अब काम थोड़ा सा और आगे करते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि बोर्ड थोड़ा हमारा छोटा है इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, इसको मैं यहाँ तो मिटा दूं, तो देखोगे आप, चलोगे अब देखोगे आप क्या मिला हमें। तो यहाँ पे क्या है भाई? तो पहले इसको काम कर लेते हैं। 360 में दिस इंप्लाई 360 में आप x से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया? 360x। और 360 में 5 से गुना करोगे कितना हो गया? 1800। माइनस कितना हुआ? तो 360x है, बटा कितना है? तो x इंटू x कितना हो गया? x स्क्वायर हो गया। और x प्लस क्या है? प्लस 5 है। x इंटू प्लस 5 करोगे तो क्या हो गया? प्लस 5x हो गया, इक्वल टू क्या है हमारा? 1 है। चलिए यहाँ भी 360 पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो कैंसिल आउट हो गया। बच क्या गया भाई हमारा? तो अब हमारा बच गया क्या? 1800 बटा कितना? x स्क्वायर प्लस कितना? 5x इक्वल टू कितना हो गया? 1। इस पूरे टर्म को उठा के मैं इधर भेज रहा हूँ,
तो क्या मिला 1800 इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 5x, है ना होगा। क्यों? क्योंकि 1 में आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे हमारा उतना ही रहेगा। चलिए अब काम क्या करते हैं, इस 2800 को उठा के इधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 5x माइनस 1800 इक्वल टू क्या बच गया 0 बच गया हमारा। तो देखिए अब हमको क्या करना है कि 5 को दो भागों में तोड़ना है, गुना करने पे कितना है प्लस, जोड़ने पे कितना है प्लस 5 है, घटाने पे और गुना करने पे कितना है तो माइनस 1800 है। देखिए आप दो भागों में तोड़ सकते हो, 40 में अगर आप 45 से गुना करोगे तो कितना आ सकता है भाई हमारा, यह हमारा 1800 आ सकता है ना। सॉरी, अगर हम माइनस 45 गुना क्या करें माइनस 40 करें तो यह हमारा माइनस 1800 आ सकता है, और 45 में से मैं 40 घटाऊं तो यह हमारा कितना आ सकता है 5 आ सकता है। चलिए हम इस दो भागों में तोड़ते हैं इसे, तो दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस कितना बोलिएगा 45x माइनस कितना 40x माइनस कितना 40x, और यहाँ पे कितना माइनस 1800 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। देखिएगा अब क्या होगा यहाँ पे दिस इंप्लाई क्या हो गया, तो देखिएगा यह होगा एक्स स्क्वायर है तो x कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, तो x प्लस कितना बचा 45 बचा, और यहाँ पे माइनस 40 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ भी x प्लस कितना बचेगा 45 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए यहाँ भी x प्लस 45 आ गया, यहाँ भी x प्लस क्या आ गया 45 आ गया, तो x प्लस 45 को हम बाहर निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बचा x बचा, और यहाँ क्या बचा x माइनस 40 बचा इक्वल टू क्या हो गया 0। तो देखिए या तो यह 0 के बराबर होगा या तो यह 0 के बराबर होगा, तो जब x प्लस 45 बराबर क्या 0, दिस इंप्लाई x बराबर कितना हो गया माइनस 45, और जब x माइनस 40 बराबर 0, दिस इंप्लाई x बराबर कितना हो गया 40। देखिए यहाँ पे x का मान क्या आया माइनस 40 आया, और यहाँ पे क्या है x का मान कितना आया, सॉरी x का मान आया कितना माइनस 45 आया, यहाँ पे कितना आया 40 आया। तो हम x किसको माने थे, शुरू में आप देखोगे तो हमने x माना था किसको, सामान्य चाल को माना था। तो चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो लिखेंगे क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए रेलगाड़ी की बोलिए क्या सामान्य चाल क्या होगा भाई, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो आप इसको क्या कर सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर हमारा होगा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर होगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर अब 9 की तरफ बढ़ेंगे, जो क्या कह रहा है पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, दो नल है, कह रहा है दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में क्या कर सकते हैं भाई। तो मान लीजिए दो नल है, एक नल, दोनों नल जब एक साथ खोल देते हैं हम, तो वह किसी हौज को क्या कहता है 9.3/8 घंटे में भर देता है। कह रहा है बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। चलिए माना कि बड़े नल द्वारा भरा गया, माना कि क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 होगा। कितना नंबर होगा 9। तो माना कि बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर क्या मान रहे हैं x घंटा। कितना घंटा x घंटा। तब छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय। कह रहा है क्या, बड़ा नल से छोटा नल कितना ज्यादा ले रहा है, तो 10 घंटा ज्यादा ले रहा है, यानी x प्लस कितना घंटा
10 घंटा हो गया। इसलिए बड़े नल द्वारा एक घंटा में टंकी का हौज का भरा हुआ भाग क्या होगा भाई? तो 1 बटा क्या होगा? x होगा। पूरा कितना में भर रहा है? x घंटा में, तो 1 घंटा का कितना होगा? 1 बटा क्या होगा? x होगा। और छोटे नल द्वारा 1 घंटा में हौज का भरा हुआ भाग क्या होगा भाई? तो 1 बटा x प्लस कितना घंटा? 10 भाग, यही ना होगा। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी, तो इस काम कर लेते हैं। इसलिए दोनों नल द्वारा 1 घंटा में हौज का भरा हुआ भाग क्या होगा भाई? तो 1 घंटा में दोनों से भर है तो 1 बटा x प्लस क्या होगा? 1 बटा x प्लस क्या हमने क्या किया? ऐड कर दिया। 1 घंटा में या इतना भर रहा है या 1 घंटा में इतना भर है, दोनों को एक साथ कर दिया तो हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। हमको इसको क्या मान रहे हैं? समीकरण नंबर क्या मान रहे हैं? 1 मान रहे हैं। पुनः दिया हुआ है, पुनः प्रश्न आंसर। प्रश्न क्या कह रहा है? दिया है दोनों नल द्वारा हौज को भरने में लगा कुल समय कितना है भाई? 9.3 बटा कितना? 8 घंटा, यानी 75 बटा कितना? 9 बटे 72, 75 बटा 8 घंटा। इसलिए दोनों नल द्वारा हौज को 1 घंटे में अब 1 घंटा निकाल रहे हैं, 1 घंटे में बोलिए क्या? हौज का, दोनों नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा हुआ भाग पूरा कितना भरा है? 75 बटा 8 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना होगा? तो 8 बटा 75 भाग होगा। इसलिए इस समीकरण नंबर क्या मान रहे हैं? समीकरण नंबर 2। देखिए यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी क्या है? वही बात है। इसलिए क्या बोलिए? समीकरण 1 और बोलिए किससे? समीकरण 2 से। क्या होगा भाई? समीकरण 1 और 2 से। तो वहां पे समीकरण 1 में क्या है? डिसिप्लाई क्या होगा? 1 बटा x प्लस 1 बटा कितना बोलिए? x प्लस 10 बराबर कितना? 8 बटा कितना होगा? 75। कितना हो गया? 8 बटा 75। चलिए दोनों का एलसीएम ले रहे हैं। क्या होगा हमारा यहाँ पे? x इंटू x प्लस कितना होगा? 10। यहाँ पे क्या हो गया? x प्लस कितना? 10 और प्लस कितना? x। कैसे आया? तो देखिए इस x से इस पूरे में x से भाग करेंगे तो x कैंसिल आउट हो गया। हमारा क्या बचा? x प्लस कितना? 10। तो यहाँ 1 इंटू x पर 10, x पर 10 हो गया। इसमें x पर 10 से भाग करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा? यह कट जाएगा, बच क्या गया? x, और 1 गुना x क्या होगा? x इक्वल टू कितना हो गया? 8 बटा कितना हो गया? 75 हो गया। डिसिप्लाई देखिएगा थोड़ा सा क्या होगा हमारा यहाँ पे। देखिए 1 x यहाँ पे, 1 x यहाँ पे हो गया। कितना x हो गया? 2x हो गया। प्लस कितना हो गया होगा? 10 हो गया। इक्वल टू कितना? x इंटू x कितना हो गया? x स्क्वायर हो गया। प्लस कितना हो गया? 10x हो गया। इक्वल टू कितना हो गया? 8 बटा कितना हो गया? 50। चलिए थोड़ा सा काम कर रहे हैं हम। काम क्या कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो क्या मिला? 75 डिसिप्लाई 75 इंटू कितना मिला बोलिएगा? 75 इंटू 2x प्लस कितना होगा? 10। 2x प्लस कितना? 10। और यह कितना हो गया? इक्वल टू कितना हो गया? 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कितना बोलिएगा? 10x। एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 10x। चलिए गुना करते हैं। तो गुना करने पे क्या मिला? देखिए 75 में कितना हो गया? 150x। कितना हो गया? 150x। 75 यहाँ कितना हो गया? 750 इक्वल टू 8 इंटू एक्स कितना हो गया? 8x स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 80x। इस पूरे टर्म को उठा कर इधर भेज रहे हैं। देखिए क्या होगा? तो हमारा क्या होगा भाई? तो 8x स्क्वायर
प्लस कितना 80x प्लस कितना 80x माइनस कितना होगा 150x प्लस कितना 750 इक्वल टू कितना 0। ब्रैकेट को ब्रेक कर रहे हैं तो क्या होगा 8x स्क्वायर प्लस कितना 80x माइनस कितना 150x माइनस 750 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। चलिए काम थोड़ा सा और कहते हैं तो क्या होगा 8x स्क्वायर हो गया 80 में से 150 जाएगा कितना आएगा माइनस 70x माइनस 750 इक्वल टू क्या हो गया 0। सब में से 2 कॉमन ले रहे हैं 2 कॉमन लेने पर क्या मिलेगा भाई तो 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या मिलेगा 4x स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इक्वल टू कितना हो गया 0। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें हम फिर बोर्ड को मिटाऊंगा मैं बोर्ड को मिटाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। चलिए देखिएगा थोड़ा सा और आगे चलिए देखिएगा चलो बाबू देखो क्या हुआ यहाँ से हम आगे यहाँ पे आ रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए क्या है तो 2 को मैं उधर उठा के भेज दूंगा तो क्या मिलेगा हमारे पास 4x स्क्वायर कितना मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इक्वल टू क्या हो गया होगा 0/2 का 0/2 करेंगे क्या मिला 0 मिला। चलिए गुना कीजिए 4 को 375 से गुना कीजिएगा तो 4 में 375 से गुना कीजिएगा कितना आएगा होगा 1500 आएगा कितना आएगा 1500। अब 35 को इस भाग माइनस 35 को इस भाग में तोड़ना है कि गुना करने पे कितना है माइनस 1500 आए और कितना है माइनस 1500 आए और जोड़ने या घटाने पे कितना है तो माइनस 35। देखिए 2 भाग में टूटेगा माइनस 60 कितना माइनस 60 और कितना 25 में गुना कीजिएगा कितना आएगा माइनस 1500 आएगा और माइनस 60 में प्लस 25 कीजिएगा कितना आएगा तो माइनस 35 आएगा। चलिए तोड़ लेते हैं हम लोग तो क्या होगा बोलिएगा 4x स्क्वायर माइनस प्लस 25x प्लस कितना 25x माइनस 60x माइनस 375 माइनस 375 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। चलिएगा आगे देखते हैं कॉमन ले रहे हैं यहाँ से कॉमन ले रहे हैं क्या कॉमन ले रहे हैं तो x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बचा 4x क्या बचा 4x प्लस कितना बचा 25 माइनस 15 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा 4x और यहाँ क्या बचेगा प्लस 25 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। चलिएगा आगे दिस इंप्लाई क्या हो गया देखिएगा तो अब देखिए यहाँ भी 4x प्लस 25 है यहाँ भी क्या है 4x प्लस 25 है तो 4x प्लस 25 को हम बाहर निकाल ले रहे हैं क्या मिला हमारे यहाँ पे तो यहाँ पे x मिला क्या मिला x और यहाँ पे क्या मिला माइनस 15 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। चलिएगा थोड़ा सा और आगे देखेंगे हम लोग तो क्या होगा देखिए मिटा दे रहा हूँ मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिएगा आगे आप देखिए थोड़ा सा काम करते हैं तो या तो यह 0 के बराबर होगा या तो यह 0 के बराबर होगा तो जब 4x प्लस 25 बराबर क्या 0 दिस इंप्लाई 4x बराबर 25 इधर 25 प्लस में जाएगा तो क्या हो गया माइनस 25 दिस इंप्लाई x बराबर माइनस 25 बटा कितना हो गया 4 हो गया और जब x माइनस 15 बराबर 0 x बराबर क्या हो गया 15 तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया माइनस में आया यहाँ पे पॉजिटिव आया तो लिखेंगे चूंकि समय ऋणात्मक नहीं हो सकता है समय ऋणात्मक नहीं हो सकता है इसलिए बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय बराबर क्या होगा तो x घंटा माने थे तो कितना हो गया 15 घंटा तथा छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया कुल समय
क्या हुआ, तो x प्लस कितना था 10 था, या 15 प्लस कितना हो गया 10 इक्वल टू कितना हो गया 25 घंटा। यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। चलिए